अच्छा बच्चों, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस के लिए दो तरह की चीजों यानी वर्किंग कैपिटल जो है किसी बिजनेस के लिए क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने कहा यहाँ पे कि बिजनेस में दो तरह के लोगों को पे करना होता है। बिजनेस ने इन्वेस्टर्स को पे करना होता है, और इन्वेस्टर्स को साल के आखिर में जो हम प्रॉफिट पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड्स। इसी तरह बिजनेस जो है उसने कुछ लोगों को कॉन्टिन्यूसली मंथली भी पे करना होता है। जिन लोगों को कॉन्टिन्यूसली मंथली पे करना होता है वो कौन से लोग होते हैं? वो बिजनेस के सप्लायर्स होते हैं, जिन जिन उनसे उनसे रॉ मटेरियल बाय किया होता है। और बिजनेस के जो हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं, जिनको हर महीने के आखिर में हमें सैलरीज पे करनी होती हैं। बिजनेस के लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जिनसे कोई बिल्डिंग्स वगैरह उसने रेंट पे ली होती है, उनको रेंट पे करना होता है। तो ये वो पैसे हैं जो हमने एवरी मंथ पे करने होते हैं। इन एनी केस हम इनको शॉर्ट रन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, हम इनको वाले एक्सपेंसेस कह सकते हैं जो विद इन द ईयर हमने पे करने होते हैं। अच्छा, अब जो इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम है वो ये है बच्चों के, उनको अगर हम साल के बाद भी पेमेंट करेंगे और अगर एक साल नहीं भी कर सकेंगे, तो दे हैव अ हाई लेवल ऑफ पेशेंस। व्हेन दे इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस दे वर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अच्छा बिजनेस को प्रॉफिट भी हो सकता है और बिजनेस को लॉस भी हो सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो ये वो लॉन्ग टर्म लोग हैं, और अगर एक साल दो साल हमने उनको प्रॉफिट नहीं भी पे किया तो वो शायद बहुत प्रॉब्लम उनके लिए ना हो। हाँ, उससे ज्यादा देर पे नहीं करेंगे तो हो सकता है वो अपने जो शेयर्स हैं उनको ड्रॉ कर लें, वापस ले लें। लेकिन ये वाले जो लोग हैं ना, जिनको शॉर्ट टर्म पेमेंट्स करनी होती हैं, सप्लायर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, जिनको हमने रेंट देना है, या और ऐसे लोग हैं, कोई हमारे वेंडर्स हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उनको एक महीने पेमेंट नहीं करेंगे तो शायद वो सेकंड मंथ तो वेट कर ले, लेकिन कोई भी एम्प्लॉय को अगर 2 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो वो थर्ड मंथ काम नहीं करेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। ठीक है। अब इसलिए जो कैश होता है, जो वर्किंग कैपिटल होता है, जो डे टू डे एक्सपेंस के लिए पैसे होते हैं, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट इन द शॉर्ट रन। इन पैसों को शॉर्ट रन में मैनेज करना बहुत ही जरूरी होता है एज कम्पेयर टू दी लॉन्ग रन। जो कि जबकि लॉन्ग रन में जो है वो जाहिर है प्रॉफिट्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आप प्रॉफिट्स को मेंटेन ना करें, अगर आप अपने इन्वेस्टर्स को पैसे ना दे तो वो छोड़ के चले जाएंगे। तो द थिंग इज, समझने की बात यह है कि वर्किंग कैपिटल इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वो सब पैसे जो हमें डे टू डे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए चाहिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दी शॉर्ट रन। क्योंकि अगर वो पैसे नहीं होंगे हमारे पास, अगर हम एम्प्लॉयज को सैलरीज नहीं दे सकेंगे, अगर हम लैंडलॉर्ड्स को पेमेंट नहीं कर सकेंगे, अगर सप्लायर्स को मंथली पेमेंट नहीं कर सकेंगे, तो पीपल विल लीव द बिजनेस। एम्प्लॉयज छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे, सप्लायर्स जाके जो है वो कोर्ट में क्लेम करना शुरू हो जाएंगे कि ये बिजनेस हमारे पैसे नहीं देता। तो ऑलवेज रिमेंबर, वर्किंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस शॉर्ट रन में बहुत ज्यादा है। इसीलिए बिजनेस शॉर्ट रन में बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं कि वो अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करें। व्हाट इज दिस टर्म लिक्विडिटी? लिक्विडिटी इज कैश और कैश पेइंग एबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो अगर किसी बिजनेस की लिक्विडिटी शॉर्ट रन में बहुत अच्छी होती है तो तभी वो बिजनेस शॉर्ट रन में सरवाइव कर पाता है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स अगर होना शुरू हो जाए, कैश बिजनेस के पास खत्म हो जाए, वो अपने जो शॉर्ट टर्म जिनके जो उसके पेबल्स हैं उनको पे ना कर सके, तो बिजनेस के बहुत लाइकली चांसेस है कि वो बहुत जल्दी बंद हो जाएगा।